वो भी आ जाता अभी। हम कान पकड़ो, पहले कान पकड़ो, कान पकड़ो, कान पकड़ो पहले। बोलो अब ना करेंगे हम, नहीं करेंगे गुरुजी। अभी हम बांध रहे हैं। बोलो अब ना करेंगे हम गलती इस तरह, अब किसी के घर में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे गुरुजी, अब इस तरह की गलती कभी ना करेंगे। कभी नहीं करेंगे गुरुजी। रोना रोना रोना, आराम से बालाजी के सामने प्रण लेते हैं, क्योंकि यहाँ करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। अगर डॉक्टर अगर कहीं जंगल में भी बैठ जाए पेशेंट, क्योंकि वहां भी पहुंचेंगे, तो हनुमान जी यहाँ अभी तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन जिस दिन हम आए थे यहाँ पूरे में जंगल था। अच्छा, बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। तो कल क्या था, आज क्या है, आगे क्या रहेगा, वो तो परम तेरा। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप। बागेश्वर धाम को कौन नहीं जानता, और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को कौन नहीं जानता। पूरा हिंदुस्तान और यूं कह लें कि पूरी दुनिया जानने लगी है। लेकिन इस बार हम आपको मिलवा रहे हैं एक नए बागेश्वर धाम से और नए धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से। जी हां, ये जो है ये है सतना के सगमा के आदर्श कृष्ण शास्त्री, जो सिद्धेश्वर धाम पीठाधीश्वर के नाम से प्रसिद्ध होते जा रहे हैं। अभी इनका शुरुआती दौर है, लेकिन इनका भी जो पूरा स्टाइल है बिल्कुल बागेश्वर धाम सरकार की तरह है। जिस तरह से धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कथा वाचन करते हैं, दिव्य दरबार लगाते हैं, ठीक उसी तर्ज पर आदर्श कृष्ण शास्त्री यानी सिद्धेश्वर धाम सरकार अपना दरबार लगाते हैं। हम बिंदुवार सारी जानकारी देंगे उस दरबार की। जिस दरबार की शुरुआत कहां से होती है, सबसे पहले भक्तों की भीड़ इस तरह से इकट्ठी होती है। खुला मैदान है, यहां पर हनुमान जी महाराज, बहुत सिद्ध मूर्ति है, हनुमान जी महाराज की दिव्य मूर्ति है, और यहां लोग इकट्ठे होते हैं। हनुमान जी महाराज की पहले आरती होती है, सब मिलकर आरती का गान करते हैं, उसमें गुरुदेव भी शामिल रहते हैं, और उसके बाद एक खुले प्रांगण में गुरुदेव महाराज वहां बैठ जाते हैं, और बिल्कुल जो स्टाइल धीरेंद्र शास्त्री जी की है उसी स्टाइल पर वो लोगों से बात करते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनके पर्चे भी बनाते हैं। एक महिला का हम आपको यहां पर पूरा घटनाक्रम दिखाते हैं। यह महिला रोते बिलखते यहां आई थी दरबार में, और गुरुदेव को ऐसा लगा कि इस पर किसी भूत प्रेत का साया है, कोई अदृश्य शक्ति इसके अंदर बुरी शक्ति समा गई है, जिसके कारण इसका पूरा परिवार परेशान है। जैसे ही यहां सिद्धेश्वर धाम आई, देखिए गुरुजी किस तरह से बात कर रहे हैं और उस महिला से किस तरह से कह रहे हैं कि माफी मांगो, कान पकड़ो। देखिए आप। अभी तक कहाँ थे हैं? कान पकड़ो, कान पकड़ो, कान पकड़, वो भी आ जाता अभी। हम कान पकड़ो, पहले कान पकड़ो, कान पकड़ो, कान पकड़ो पहले। बोलो अब ना करेंगे हम, नहीं करेंगे गुरुजी, अभी हम बांध रहे हैं। बोलो अब ना करेंगे हम गलती इस तरह, अब किसी के घर में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे गुरुजी, अब इस तरह की गलती कभी ना करेंगे। कभी नहीं करेंगे गुरुजी। रोना रोना रोना, आराम से बालाजी के सामने प्रण लेते हैं, बालाजी की प्रण लेते हैं, कभी इस तरह उपद्रव नहीं मचाएंगे। कभी उपद्रव नहीं मचाएंगे। आज से हमारी मुक्ति हो जाएगी, हमारी मुक्ति हो जाएगी, आज से हमारी मुक्ति हो जाएगी। हमारी मुक्ति हो जाएगी। हे सिद्धेश्वर धाम, क्योंकि तुम बहुत जगह ये सब बोल के आए हो, अगर यहाँ ऐसे किए तो हम फिर दौड़ा के मरवाएंगे भूतों से, ध्यान रखना। अब थोड़ी पेड़ छुओ, अब पेड़ छुओ, चलो अब उठ जाओ, जाओ भभूति वहां से ले लो, बस उठो अब, चलो। बिल्कुल धीरेंद्र महाराज की तरह इनका दिव्य दरबार लगता है, और यहां भी लोगों की भीड़ जमा रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से धीरेंद्र महाराज पहले से पर्चा बना देते हैं, बिल्कुल उसी स्टाइल में ये बाबा जी भी उनका पर्चा पहले से बना देते हैं, और बिल्कुल उसी तर्ज पर कहते हैं कि ये 3 पर्चे रखे हैं, इनमें से जो उठाएगा वो पर्चा उसी का निकलेगा। बिल्कुल हूबहू ऐसा लगता है कि हम बागेश्वर धाम में ही बैठे हैं और धीरेंद्र शास्त्री जी ही सामने बैठे हैं और वही पर्चा बना रहे हैं। देखिए इनका स्टाइल क्या है।
रोना रोना पहले रोना बजरंगे बली की, गुरुदेव जी की मैं सत प्रणाम कर रहा हूँ। गुरु को मैं 3 साल से इतना परेशान हूँ कि क्या बताऊँ। कहाँ से आए हो आप? मैं मैहर से आया हूँ। अच्छा जी देखो रो ना, देखो भगवान की कितनी कृपा है आपके ऊपर, जो आपकी प्रथम अर्जी स्वीकार हुई। बोलो, और सबसे पीछे से आपको बुलाए। बोलो कितनी कृपा है आपकी है। क्षमा करना, निराश नहीं, गलती जो हो सबसे तो हमको क्षमा करना, क्योंकि हमारी वजह से ही गलती होती। हम ना आएंगे तो गलती कहाँ से होगी, क्यों? क्षमा करना। बोलो सीता रामचंद्र भगवान की जय। क्या है समस्या? जो हमारे लड़का मेरी बहू बनना था, मेरे वापस आ जा, मेरे परिवार में सुख शांति आ जाएगा। पर्चा हमारा सबको दिख रहा है, हर कैमरों में दिख रहा। परेशान रहते हो, घर का प्रश्न लेकर के आए हो, बहू का प्रश्न लेकर के आए हो, बहू के ऊपर तंत्र बाधा का प्रयोग कराया गया है, इसके कारण आपकी बहू आपके घर नहीं आ रही है, पुत्र परेशान रहता है। सबसे बड़ी परेशानी आपकी बहू की ही है। जाओ, कृपा होगी, आशीर्वाद। बोलो सिद्धेश्वर महाराज की। 3 वर्ष से ही परेशान हो, यही लिखा है, पढ़ लो अच्छे से, देख लो अच्छे से, कैमरा वाले यही लिखा है। देखो सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देख लो अच्छे से, है? गलत तो नहीं लिखा। गुरुदेव कब तक वापस ला? हनुमान जी कृपा करेंगे, आपको 21 पेशी तक में पूर्ण आराम मिल जाएगा। जाओ आशीर्वाद। 21 पेशी तक में सफलता नहीं मिल रही है, बहुत परेशान रहते हैं, सफलता नहीं मिल रही, बहुत परेशान रहते हैं। अब धीरे धीरे कृपा होगी। माता पिता का प्रश्न लेकर के आए हैं, शारीरिक कष्ट जैसे बना रहता, बहुत ज़्यादा कष्ट बना रहता, उपद्रव होता है। भाई का प्रश्न लेकर के आए, विवाह जैसे आप प्रश्न लेकर के आए हैं, 2024 जैसे का योग है, धीरे धीरे सफलता मिलेगी। इन समस्याओं से छुटकारा आपको 2025 तीसरे महीने तक पूरी कृपा हो जाएगी। जाओ, कृपा होगी, आशीर्वाद। इस सिद्धेश्वर धाम के नाम से फेमस होता जा रहा है ये स्थान। यहाँ भी हनुमान जी महाराज की बहुत बड़ी असीम कृपा है, और लोग ये कहते हैं, भक्त कहते हैं कि यहाँ जो भी अपनी मनोकामना लेकर आता है, हनुमान जी महाराज उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। और ये सतना जिले के अंतर्गत आता है। सतना का जो रेलवे स्टेशन है उसके ठीक नज़दीक है ये स्थान। ये धाम बहुत फेमस है और लगातार इसकी जो कीर्ति है वो बढ़ती जा रही है। धर्म आध्यात्म के रंग में रंगा हुआ माहौल है। यहाँ लोग अपने मनोकामना वाला नारियल बांधते हैं और लोग बताते हैं कि यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए लोग पूरे भक्तिभाव से यहाँ पर आते हैं, गुरुदेव से मिलते हैं, हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं, दिव्य दरबार में शामिल होते हैं और फिर अपने अपने गंतव्य को रवाना हो जाते हैं। ये सिलसिला लगातार चलता है और इस धाम में भी शनिवार और मंगलवार को दिव्य दरबार लगता है, जिसमें ये गुरुदेव अपने मन से पर्चा बना देते हैं, खुद ही भक्तों को उस भीड़ में से बुला लेते हैं और उनकी समस्या पहले बता देते हैं, उसका निराकरण भी बता देते हैं। कुल मिलाकर जो पूरा तरीका है बिल्कुल धीरेन्द्र शास्त्री जैसा है और यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि हम एक नए बागेश्वर धाम में आ गए हैं और एक नए धीरेन्द्र शास्त्री जी से मुलाकात कर रहे हैं। जय श्री राम।